हेलो बच्चों, मेरा नाम धीर सिंह चौहान, पीएचडी बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स। हमारा 12th का टॉपिक है ड्रग्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। पहले हम समझेंगे कि ड्रग्स क्या है, इसकी क्या यूजेस हैं, क्यों ड्रग अब्यूजिंग होती है। डेफिनेशन की बात करें तो WHO ने डेफिनेशन जो दी है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब किसी भी रेसिपिएंट के फायदे के लिए, उसके फायदे कौन से हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, जो उसकी फिजियोलॉजी है वो एनहेंस हो सके, या उसकी कोई भी डिजीज है तो उसकी पैथोलॉजिक स्टडी हम कर सकें और उसके डिजीज को डायग्नोसिस या डिटेक्शन करने के बाद उसको ट्रीट कर सकें। वो सारे के सारे ऐसे प्रोडक्ट या केमिकल्स ड्रग्स कहलाते हैं। या सिंपल वे में हम बोल सकते हैं ड्रग इज अ केमिकल या दैट इज it may be chemical substances that is used to detection and diagnosis of the disease and treatment of the disease. So first of all, there are two main class of drugs. Classification heading डाल लेते हैं। Classification, तो ड्रग्स के दो मेन क्लास हैं, इसको हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। ड्रग्स कंटेन टू क्लासेस, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक ड्रग का मतलब होता है मूड ऑल्टरिंग ड्रग। साइकोडेलिक का मतलब होता है हेलुसिनोजन, और हेलुसिनोजन टर्म का मतलब है सी साउंड एंड हियर कलर। साइकेडेलिक ड्रग का मतलब है हेलुसिनोजन, और हेलुसिनोजन का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, माइंड में ऐसा इमेजिनेशन करना जो बहुत ही सिर्फ इमेजिनेबल ही हो, जैसे कि सी साउंड हियर कलर, इसको हम नाम देते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, सिर्फ हम इमेजिनेशन जिसकी चीज की कर सकते हैं, ये सपने देखना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो साइकेडेलिक वो ड्रग्स होते हैं जिनको लेने से, हेलुसिनोजेंस को लेने से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं, जो कि चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ऐसा इमेजिनेशन करने लगते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स को लेने से। साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होते हैं, मूड ऑल्टरिंग ड्रग। मूड ऑल्टरिंग ड्रग का मतलब है कि हमारे मेंटल बिहेवियर थोड़ा सा चेंज ले आए। वो ड्रग्स जिनसे मेंटली हम थोड़े से चेंज हो जाए, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, उन ड्रग्स को हम साइकोट्रोपिक या मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं। अब हमारा साइकोट्रोपिक ड्रग है वो भी फर्दर कुछ ड्रग्स में डिवाइडेड है। उसके कुछ सब क्लास होते हैं, जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, ओपोइड और नार्कोटिक्स, ओपियोइड या नार्कोटिक्स है, स्टिमुलेंट है। तो ये इन सभी का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, इसके लिए हम आगे देखते हैं दूसरी स्लाइड में। एग्जाम्पल है, दूसरा हमारा माइनर ट्रैंक्विलाइजर है, इसका क्या फंक्शन है और कौन सा है ये, इसको हम बार्बिटूरेट कहते हैं। बार्बिटूरेट, ये बार्बिटूरेट्स कौन कौन से होते हैं, इनमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि वेलियम, कोमा, फ्लरजीपैम,
ये हमारे बार्बिट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। माइनर ट्रैंक्विलाइजर की हम बात करेंगे तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर है हमारा बेंजो डायज़ेपिन, और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ, जैसे कि वेलियम एंड फ्लरजिपैम। ये बेंजोडायज़ेपिन के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे ड्रग्स ये ट्रैंक्विलाइजर क्लास में आते हैं, और ट्रैंक्विलाइजर किसका मेन क्लास है? साइकोट्रोपिक ड्रग। और साइकोट्रोपिक ड्रग को हम क्या बोलते हैं? मूड ऑल्टरिंग ड्रग। मूड ऑल्टरिंग ड्रग। मूड ऑल्टरिंग ड्रग मीन्स they overall change our behavior, our mental behavior. They change mental behavior. साइकोट्रोपिक ड्रग। अब हम बात करेंगे कि ट्रैंक्विलाइजर्स का क्या फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए दे reduces एक्साइटमेंट या रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस। रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस। अगर एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो ट्रैंक्विलाइजर्स ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट साइकोट्रोपिक का क्लास है, इसको हम बोलेंगे सेडेटिव या हिप्नोटिक्स। सेडेटिव या हिप्नोटिक्स वो क्लास है इस ड्रग का, वो वाला ग्रुप है जो एक्साइटमेंट रिड्यूस करता है। रिड्यूसेस एक्साइटमेंट रिड्यूस एक्साइटमेंट और दूसरा स्लीपिंग को प्रमोट करता है। प्रमोट स्लीप, नींद आने लगती है, ठीक है। क्या हो जाता है? सप्रेस सीएनएस। सीएनएस सप्रेस हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही ड्रग्स जाता है उन रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद या तो अगर सेडेटिव है तो सीएनएस की फंक्शनिंग को स्लो डाउन करेगा, और अगर वो स्टिमुलेट है तो उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा देगा। अब सेडेटिव या हिप्नोटिक्स में भी दो ग्रुप हैं। एक आता है बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटोन, और दूसरा आता है बेंजोडायज़ेपिन। ये बेंजोडायज़ेपिन ये ड्रग्स आएगा, और फिनोबार्बिचुरेट्स ये एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट्स का, फिनोबार्बिटोन्स। और बेंजोडायज़ेपिन में सेम वही वेलियम, फ्लरजिपैम, इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। इन ड्रग्स को लेने से हमारी जो एक्साइटमेंट होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी, स्लीप को प्रमोट करेंगे, सीएनएस को सप्रेस करेंगे, इस टाइप के ड्रग्स। बस आपको यही याद रखना है। बार्बिचुरेट्स यहीं से जो स्लीपिंग पिल्स बनती हैं
इनमें जो स्लीपिंग पिल्स है, स्लीपिंग पिल्स भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नींद नहीं आती तो जो लोग नींद की गोलियां खाने लगते हैं तो वो स्लीपिंग पिल्स यहीं से बनती है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम ओपियोइड या नारकोटिक्स, ये ग्रुप स्टडी करते हैं। इस ग्रुप में पहली बात तो ये ओपियोइड नारकोटिक्स, ये जो ड्रग्स हैं हमें किससे मिलते हैं, उस प्लांट का नाम लिखेंगे, प्लांट जो कि सोर्स है जहां से मिलेगा, और ये सोर्स प्लांट का नाम है पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट, या फिर हम इसको ओपियम पॉपी, और इसका नाम है पैपेवर सोमनिफेरम। ये प्लांट है, और इस प्लांट पे जो इसके जो फ्लावर के बाद जो फ्रूट आता है, उस फ्रूट से इस तरीके का कुछ एनसीईआरटी में दे भी रखा है, तो यहां से पिंच करके यहां पे व्हाइट फ्लूइड निकलता है। इस व्हाइट फ्लूइड को हम लैटेक्स कहते हैं, और इसी लैटेक्स से हमें मिलता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन या एसिटाइलेशन करा देते हैं, एसिटाइलेशन करा दिया तो यहां मिलेगा आपको हीरोइन, और हीरोइन से हम ले सकते हैं स्मैक, और स्मैक को ही हम कहते हैं ब्राउन शुगर। मॉर्फिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हीरोइन, हीरोइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्राउन शुगर। मॉर्फिन जो इसका लेटेक्स से मॉर्फिन मिलता है पैपेवर सोमनिफेरम से, तो इस मॉर्फिन के बारे में हमें काफी कुछ याद करना है। जैसे कि ये मॉर्फिन है, ये क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये ऑर्डरलेस, ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वो भी व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। इसका एसिटाइलेशन करके हीरोइन बनती है। हीरोइन को हम क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरीके से, आपको मैं सिंपल एक आइडिया बताता हूं। ये इस तरीके से हमने बेंजीन रिंग बनाया, और बेंजीन रिंग बनाने के बाद ये बेंजीन 3 रिंग बनाएंगे हम इस तरीके से।
ये 3 रिंग बना दिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो शेप बनेगी वो यहाँ पर इस तरीके से पेंटागन शेप बनेगी, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे आएगा NOH। इस तरीके से ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन हो गया। इस मॉर्फिन की और भी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक ड्रग का मतलब होता है कि पेन किलर है, पेन रिमूवल है। जब भी कोई भी पेशेंट अंडरगोन द सर्जरी, तब उसको ये एनाल्जेसिक ड्रग्स दिए जाते हैं, उनके इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि उनको सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसमें रिलीफ मिल सके। पेन किलर का काम करते हैं वहां पर। मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है, लेकिन के साथ ही साथ अगर इसको आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते रहेंगे रेगुलर बेस पे, तो इसका एडिक्शन हो जाता है। इसका एडिक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ उसके और भी डेरिवेटिव्स हैं। मॉर्फिन के कुछ और भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि कोडीन। अब ये कोडीन एक ऐसा डेरिवेटिव है, इस कोडीन का यूज किया जाता है कफ सिरप में। कफ सिरप, और कफ सिरप में यूज, कफ सिरप क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन से छुड़ाता है, यानी उस इन्फेक्शन को रिमूव करेगा, कम करेगा। जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके अगेंस्ट फाइट करेगा ये कोडीन, यानी कि ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए कोडीन का एडिक्शन नहीं होता है, जबकि मॉर्फिन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके वहां रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक के ट्रैक में इंफेक्शन होने की वजह से या वो अफेक्टेड होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इसका एडिक्शन हो जाता है। तो मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है, एडिक्टेबल है। दूसरा कोडीन इसका डेरिवेटिव जो माइल्ड एनाल्जेसिक होता है और कफ सिरप में यूज किया जाता है खांसी से दूर करने में, तो इसका कोई भी एडिक्शन नहीं होता है। जबकि हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, इन सभी का एडिक्शन हो जाता है। दूसरी बात, मॉर्फिन से 3 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग है हीरोइन, और हीरोइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक ड्रग है ब्राउन शुगर। तो आपको यह है कि पता होना चाहिए, मॉर्फिन से हीरोइन बनाया गया, हीरोइन से स्मैक, ब्राउन शुगर डेरिवेटिव्स बनाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर अगर हम देखें तो ब्राउन शुगर स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर, और हीरोइन आपका ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर, मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग, मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग है, हीरोइन स्ट्रॉन्गर, और ब्राउन शुगर स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक ड्रग। तो इतनी सारी बातें थी। एक और पैथिडीन होता है, पैथिडीन भी इसी का डेरिवेटिव है, और वो भी पेन किलर का ही काम करता है। तो ये ओपियम, पॉपी प्लांट या पेपिलस सोमनिफेरस एक ही नाम है। इसका जो प्लांट है उसकी वाइट फ्लूट जो निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं, उसी लेटेक्स से मॉर्फिन मिलता है। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद अब हमारा जो इसका लास्ट ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेंट। ये स्टिमुलेंट जो इसका ग्रुप है, इस स्टिमुलेंट में हमें 2 चीजें याद करनी है। एक तो हमारे पास होता है कैफीन, और दूसरा होता है कोकेन। अब ये जो कैफीन है ये कहां से मिल सकता है? ये आपको 2 जगह से मिल सकता है। एक तो टी लीव्स,
टी लीफ से मिल सकता है और सीड ऑफ कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका के सीड से मिलेगा कैफीन और कोकेन आपको मिलेगा एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट, जिसको कॉमनली कोक कहते हैं। तो एरिथ्रोजाइलम ये प्लांट का नाम है, ये प्लांट से कोकेन मिलता है और सीड ऑफ कॉफिया अरेबिका और टी लीव्स ऑफ टी प्लांट, यानी इसको हम बोलते हैं थियासाइनेंसिस, टी लीव्स मिलती हैं इस प्लांट की, तो इन टी लीव से कैफीन मिल जाएगा और कोकेन मिल जाएगा। अब ये कैफीन और कोकेन, कैफीन और कोकेन की हम बात करें तो कैफीन क्या है, इसका बोलते हैं 1,3,7 ट्राई मिथाइल जेंथिन, इसको ट्राइमिथाइल जेंथिन भी बोलते हैं कैफीन को। और ये कोकेन है, इसी कोकेन के और भी डेरिवेटिव हैं जैसे कि क्रैक, क्रैक इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। कुछ एक तो जैसे कि एम्फीटामीन, एम्फीटामीन, ये एम्फीटामीन ऐसा स्टिमुलेंट है, इस स्टिमुलेंट, ये जो एम्फीटामीन है ये सिंथेटिक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक सीएनएस स्टिमुलेंट। एम्फीटामीन हमारा सिंथेटिक सीएनएस स्टिमुलेंट है। कैफीन हमें कहां से मिल रही है ये हमें याद करना है। कोकेन हमें कौन सा प्लांट दे रहा है, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट है। कैफीन ऐसा स्टिमुलेंट है कि ये सीधे इसके रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उन रिसेप्टर से ये बाइंड होते ही हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट कर देता है और स्टिमुलेट करने के बाद जो सारा का सारा जितना भी बीएमआर है, मेटाबॉलिज्म है, वो एनहेंस हो जाता है और हम एनर्जेटिक और एक्साइटेड फील करते हैं। तो एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कैफीन और कोकेन, ये कैफीन कोकेन कौन से प्लांट से मिल रहा है ये आपको लर्न रखना है। दूसरा, एक सिंथेटिक ड्रग्स कौन सा है, वो है आपका स्टिमुलेंट में एम्फीटामीन। ये एम्फीटामीन सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और इसकी फंक्शनिंग को एनहेंस कर देता है। तो ये था साइकोट्रोपिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। और साइकोट्रोपिक ड्रग्स में आपको याद ही रखना है कि कैफीन, कोकेन, क्रैक, ये सब इसी के डेरिवेटिव्स हैं और सबका काम क्या है, स्टिमुलेट सीएनएस फंक्शनिंग, सीएनएस फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करते हैं। और दूसरा बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको एनहेंस कर देते हैं, एनहेंस, तभी स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। अगर सीएनएस की एक्टिविटी बढ़ाना है, एक्साइटेड होना है, एक्साइटेड फील करना है, तो हम कोकेन और कोकेन, ये सभी इनका एडिक्शन हो जाता है अगर एक ज्यादा अमाउंट में लेने का, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि साइकोट्रोपिक ड्रग के 4 क्लास है, ट्रैंक्विलाइजर है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, दूसरा स्टिमुलेंट है, थर्ड ओपियोइड या नार्कोटिक्स है। ट्रैंक्विलाइजर्स में आपको मेजर और माइनर याद रखना है कि कौन सा माइनर है और मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स है।
ये स्ट्रेस या एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। सेडेटिव हमें स्लीप इंड्यूस करेंगे, ये स्लीप इंड्यूस करेंगे। और यहीं से जो बार्बिचुरेट्स है, ये बार्बिचुरेट्स क्लास से ऐसे ड्रग्स, नार्को टेस्ट में आपने सुना होगा, नार्को टेस्ट, जब आदमी झूठ बोलता है तो उससे सच बातें बतलाने के लिए हम बार्बिचुरेट्स का यूज करते हैं नार्को टेस्ट में। किसी भी पेशेंट या कोई भी क्रिमिनल है, कोई सस्पेक्ट है, तो उससे सच बतलाने के लिए हम बार्बिचुरेट्स का यूज करते हैं। तो इसीलिए हिप्नोटाइज करते हैं उसको। स्टिमुलेट यानी कि सिंपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट करे, प्रमोट करे, तो उसकी फंक्शनिंग को फास्ट करे, एनहेंस करे, और जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का एक्टिविटी जो है एनहेंस हो जाए, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए। ये इसलिए हम स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। ओपियोइड या नार्कोटिक्स ये वो ड्रग्स हैं, इनकी वजह से किसी को पेन वगैरह हो रहा है तो वो नहीं होता है। लेकिन ये ड्रग्स अगर आप एक लंबे समय तक लेते रहेंगे तो इनका एडिक्शन हो जाता है। जबकि कोडीन ऐसा डेरिवेटिव है, इसका एडिक्शन नहीं होता है। कोकेन का एडिक्शन हो जाता है, कोकेन का भी एडिक्शन हो जाता है। और ये कोकेन कैसा है? स्मोकेबल ड्रग्स है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइकिडेलिक ड्रग क्या है। तो साइकिडेलिक ड्रग क्या है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है साइकिडेलिक ड्रग। साइकिडेलिक ड्रग का मतलब है हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजेंस का मतलब होता है सी साउंड, हियर कलर। सी साउंड हियर कलर का मतलब है एक ऐसा हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन और हाइपर इमेजिनेशन, मतलब हाइपर इमेजिनेशन। ये जितने भी साइकिडेलिक ड्रग हैं, इनसे क्या होता है कि इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है और बहुत ही नॉनसेंस इमेजिनेशन होने लगता है। इसमें कुछ ड्रग्स हैं जो हेलुसिनोजेंस होते हैं, और ये भी दो कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि इसकी जो पहली कैटेगरी है नेचुरल हेलुसिनोजन, नेचुरल हेलुसिनोजन। नेचुरल हेलुसिनोजन में पहला जो हेलुसिनोजन है हमारा वो है सिलोसाइबिन। ठीक, सिलोसाइबिन ये एक ऐसा नेचुरल हेलुसिनोजन है। इस हेलुसिनोजन को हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, या साइकोलॉजिकली हम इसको साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने पेशेंट को इसका डोसेज लिखते हैं जो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। तो ये जो सिलोसाइबिन ये है, ये कैसे मिलता है? क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा। नेचुरल होता है, यूज्ड टू, क्या यूज होगा इसका? यूज टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट फिर एक आता है मेस्केलाइन। मेस्केलिन हमारा ऐसा ड्रग है
जो थोड़ा सा माइल्ड हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, माइल्ड हेलुसिनोजेनिक ड्रग, ये माइल्ड हेलुसिनोजिक ड्रग है बहुत ही। एक है हमारा LSD, LSD का मतलब होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड, डाइइथाइलएमाइड। डाइइथाइलमीन या डाइइथाइलएमाइड या डाइइथाइलमीन भी लिख सकते हैं। तो ये लाइसर्जिक एसिड हो गया, ये कैसा है, स्मोकेबल, ये भी स्मोकेबल ड्रग है। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमीन, ये स्मोकेबल ड्रग है और ये भी एडिक्शन, दूसरा ये क्या करता है, डैमेज CNS को डैमेज करता है, ये बहुत अफेक्ट है इसकी, ठीक है। फिर एक है हमारा बेलाडोना जो हमें मिलता है एट्रोपा बेलाडोना से। एट्रोपा बेलाडोना यानी धतूरा, इसका लोग इसकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मिसयूज भी करते हैं, ठीक है। और एक है फिर हमारा नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड। और कैनाबिनॉइड जो हमें मिलता है वो मिलता है फ्रॉम कैनाबिस प्लांट से। कैनाबिस प्लांट से कैनाबिनॉइड मिलता है और ये कैनाबिनॉइड की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि चरस, हैशिश, मैरिजुआना, गांजा, ये सब इसी के डेरिवेटिव्स हैं। ये कैनाबिनॉइड जो है ये हमें कैनाबिस के प्लांट से, इसके फ्लावर से मिलता है। कैनाबिस का जो प्लांट है उसके फ्लोरल पार्ट भी यूज किया जाता है, फ्लोरल पार्ट्स इसके यूज किए जाते हैं, लीव्स भी इसकी यूज की जाती हैं, इसके लीव्स और फ्लोरल पार्ट यूज किए जाते हैं। फ्लोरल पार्ट जो है मोस्टली फीमेल प्लांट के होते हैं, फीमेल जो यानी कि फीमेल कैनाबिस प्लांट है उसके पार्ट से ये डेरिवेटिव्स इसके यूज किए जाते हैं। इन सभी में हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है और हेलुसिनोजन का मतलब है कि सीएनएस की एक्टिविटी को स्लो डाउन करके और ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट करना जैसे कि एकदम अद्भुत हो, ठीक है। हाइपर इमेजिनेशन होता है, जल्दी पहले ही बता दिया, सी साउंड एंड हियर कलर,
तो इस तरीके के इमेजिनेशन को हम हाइपर इमेजिनेशन और हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वजह से ऐसा होता है, ये चीजें आपको याद रखनी। फिर आता है आपका कैनाबिनॉइड, आपके लिए दे रखा है डिटेल में। तो इसमें आप बनाइए बेंजीन के 3 रिंग। ये फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कैनाबिनॉइड के लिए है, और कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये ओवरऑल है हमारे नेचुरल हेलुसिनोजेंस। अब नेचुरल हेलुसिनोजेंस के बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन की। तो आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन की बात कर लेते हैं। वो हमारे 2 आर्टिफिशियल हेलुसिनोजेंस हैं। अभी हमने नेचुरल की बात कर ली थी, अब हम आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन। आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन में हम 2 ही चीजें लर्न करेंगे। एक तो पहला आएगा हमारा पीसीपी। पीसीपी का मतलब है फेनसाइक्लिडिन पिपरिडिन। ये फेनसाइक्लिडिन पिपरिडिन ऐसा आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन है जिसको हम यूज्ड इन वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी मेडिसिन में यूज किया जाता है टू immobilize the animals को इमोबिलाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है। दूसरा, इसको हम एंजिल डस्ट भी कहते हैं। एंजिल डस्ट वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस। वाइट पाउडरी सब्सटेंस की वजह से इसको हम एंजिल डस्ट भी कहते हैं। फिर दूसरा हमारा जो आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन है, ये है हमारा MDMA, यानी कि इसका नाम है मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथएम्फेटामीन। इसको हम मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथएम्फेटामीन कहते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर CNS स्टिमुलेंट है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल हेलुसिनोजन है जो कि स्टिमुलेट करता है, स्ट्रॉन्ग CNS स्टिमुलेंट। ये स्ट्रॉन्ग CNS स्टिमुलेंट है। दूसरा, ये भी एडिक्शन हो जाता है, इसका एडिक्टेबल है, ये एडिक्शन हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये रहे हमारे आर्टिफिशियल हेलुसिनोजेंस जिनका अलग अलग यूज किया जाता है। तो ओवरऑल ड्रग्स आप पढ़ चुके हैं। अब आपको याद करना है कि आर्टिफिशियल कौन से ड्रग्स हैं, नेचुरल ड्रग्स कौन से हैं, कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर क्या है। इस टाइप की चीजें आपको तैयार करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।